जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 कर रहे हैं और आज हमने 4.6 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n विल a n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन ओवर a की n प्लस b की n बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो हमने वो n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n क्या हो कि ये जो वैल्यू है ये हार्मोनिक मीन हो बिटवीन a एंड b। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन ओवर ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल्स टू 2ab ओवर ए की पावर a प्लस बी। अब देखें हमारे पास हार्मोनिक मीन है 2ab ओवर a प्लस बी। अब देख इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं अगर a प्लस बी इंटू ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल्स टू 2ab इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n। अब देखें हमारे पास पहले तो a को मैं पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी a है और ये भी a है, दोनों की बेस सेम है। यहाँ की इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n प्लस वन है। जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये बन जाएगा a की पावर n प्लस वन। और जब a को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये है a b की पावर n प्लस वन। अब मैं b को मल्टीप्लाई कराऊंगा a के साथ, b a की पावर n प्लस वन, और b को b के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स ऐड होके ये वैल्यू बन जाएगी b की पावर n प्लस वन प्लस वन। अब देखिए 2ab को a से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 2a की पावर n प्लस वन b, और ऐसे ही 2a b की पावर n प्लस वन। अब देखिए यहां पर हमारे पास है a की पावर n प्लस टू, a b की पावर n प्लस वन, b a की पावर n प्लस वन, b n की पावर टू, n की पावर b की पावर n प्लस टू, और यहां पर हमारे पास 2a की पावर n प्लस वन b, 2a b की पावर n प्लस वन। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास a की पावर n प्लस टू प्लस b की पावर n प्लस टू, और जो बाकी दो वैल्यूज हैं a b की पावर n प्लस वन और b a की पावर n प्लस वन को मैं इस साइड पे ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 2a की पावर n प्लस वन b, और यहाँ पर a की b a की पावर n प्लस वन को इस तरफ लेके आऊंगा, a की पावर n प्लस वन b तो माइनस की हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर है 2a b की पावर n प्लस वन, और जब इस वैल्यू को इस साइड पे लेके आऊंगा तो ये भी माइनस की हो जाएगी, a b की पावर n प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास a की पावर n प्लस टू, b की पावर n प्लस टू, और ये हमारे पास बचेगी a की पावर n प्लस वन b प्लस a b की पावर n प्लस वन। ये टू टाइम्स थी, इसमें से माइनस वाली टर्म कट जाएगी तो हमारे पास ये प्लस की बच गई एक वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू थी 2ab की पावर n प्लस वन, और ये थी माइनस की, तो यहाँ से ये कटने के बाद हमारे पास प्लस में एक वैल्यू बच जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं a की पावर n प्लस वन b को इस तरफ ले आऊंगा, अगर a की पावर n प्लस टू माइनस a की पावर n प्लस वन b, और इस वैल्यू को उठा के मैं इस साइड पे लेके जाऊंगा, अगर a b की पावर n प्लस वन माइनस बी की पावर n प्लस टू। अब देखिए यहां पर हमारे पास a की पावर n प्लस वन डॉट a, मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया a की पावर n प्लस वन b। सेम ऐसे ही a b की पावर n प्लस वन, और इसको भी b की पावर n प्लस वन डॉट b। अब देखिए यहां पर a की पावर n प्लस वन जो है ये कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा a माइनस बी। सेम ऐसे ही यहां पर a की और b की पावर n प्लस वन को कॉमन लूंगा यहां से, तो यहां पर बचेगा a माइनस बी। अब देखिए मैं a b की पावर n प्लस वन को डिवाइड कर लूंगा a के पावर n प्लस वन के नीचे, और ये इस तरफ लेके जाऊंगा। अब यहां पर हमारे पास a की पावर n प्लस वन ओवर b की पावर n प्लस वन इज इक्वल्स टू a माइनस बी ओवर a माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास ये जो राइट साइड पे a माइनस बी है ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे 1 बच जाएगी, a की पावर n प्लस वन ओवर b की पावर n प्लस वन इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ a ओवर b होल की पावर n प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर 1 को मैं लिख सकता हूँ a ओवर b की पावर 0, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर देखिए दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो n प्लस वन इक्वल्स टू 0, तो n हमारे पास आ जाएगा माइनस वन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।
n अगर -1 हो तो ये वैल्यू जो है हार्मोनिक मीन होगी बिटवीन ए एंड बी। अब देखें यहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।